हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों के कहने पे मैं आप लोगों के लिए आप ही के टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर बैंकिंग में जॉब कैसे मिलेगी, बैंकिंग सेक्टर में जॉब कैसे मिले, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज हम कुछ एग्जाम्स की बात करेंगे कि हाउ टू गेट जॉब इन बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे फिर वो गवर्नमेंट बैंक हो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस पे करियर से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक में जॉब कैसे मिले। तो देखो, मैंने कुछ गवर्नमेंट बैंक के लिए कुछ एग्जाम्स के नाम दिए। सबसे पहले आप ये जान लो, आपको बैंक में जॉब के लिए ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन। चाहे वो आप आर्ट्स फील्ड के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे साइंस, किसी फील्ड से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉमर्स ही हो, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में बैंक के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा कंपटीशन होता है, पर कंपटीशन क्रैक करके आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कंपटीशन काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप देख लेना डिटेल्स कि कितना अच्छा खासा कंपटीशन है, कि 10,000 सीट के कितने लोग होते हैं। तो उसको बात वो तो फेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आबादी आप जानते हो कितनी ज़्यादा है। तो अब आज हम 5 एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जिनके बेसिस पे आप आफ्टर ग्रेजुएशन बैंक में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है SBI PO। SBI बैंक के बारे में आप जानते हो। तो SBI बैंक अपना इंडिविजुअली PO के लिए एक वैकेंसीज निकालता है, जिसके फॉर्म फरवरी से मार्च के बीच में निकलते हैं। तो इस फॉर्म को भर के आप SBI PO के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन फिर आप वहाँ एग्ज़ाम देके SBI में एज ए PO जॉब कर सकते हैं। सेकंड होता है IBPS PO। अब देखो क्या है, SBI बैंक अपना इंडिविजुअली फॉर्म निकालते हैं, लेकिन SBI के अलावा और भी तो बहुत सारे बैंक हैं, तो उनमें भी तो PO की वैकेंसीज निकलती है। तो उन सबके लिए IBPS के थ्रू वैकेंसीज निकलती है। तो IBPS PO के फॉर्म निकलते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन सितंबर अक्टूबर के बीच में होता है। तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करके SBI को छोड़ के और RBI को छोड़ के अदर बैंक्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही IBPS क्लर्क है। क्लर्क के बारे में PO और क्लर्क जानते हो ना। क्लर्क जो होता है, देखो आप किसी बैंक में जाते हो तो बाहर जो कैशियर होता है, जो एंट्री करता है, डाटा एंट्रीज, ये सब आपके क्लर्क होते हैं। और जो पीछे स्टाफ बैठा होता है डेस्क के पीछे, लोन डिपार्टमेंट का, अदर डिपार्टमेंट्स का, वो सब PO होता है, प्रोविजनरी ऑफिसर्स। तो प्रोविजनल ऑफिसर जो पोस्ट होती है वो क्लर्क से बड़ी होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन रिक्वायरमेंट दोनों जगह PO की, मतलब क्या कहते हैं, आपके ग्रेजुएशन की ही है। ग्रेजुएशन के बाद आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और PO के लिए भी। तो थर्ड एग्जाम आपका है IBPS क्लर्क का, जिसकी वैकेंसीज अगस्त से सितंबर के बीच में निकलती है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं इसके लिए। RBI के बारे में जानते हो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI जो सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, तो RBI अपनी स्पेशल वैकेंसीज खुद ही निकालता है A और B ग्रेड के एम्प्लॉई के लिए, जो कि मई और जून के बीच में निकलती है इसकी वैकेंसीज। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं मई जून के बीच में। ये सारे एग्जाम रेगुलर बेसिस, मतलब हर एक साल निकलते हैं, और RBI का डिपेंड करता है जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना इस बात को। और एक प्राइवेट बैंक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक भी अपने PO के लिए वैकेंसीज निकालता है। मई से अगस्त के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो ये भी हर साल नहीं होता, डिपेंड करता है जब ICICI बैंक को रिक्वायरमेंट होती है तो। लेकिन IBPS और SBI के जो फॉर्म है वो एवरी ईयर निकलते हैं, जो डेट्स है इसके बीच में। इसके अलावा ये तो आपके थे कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है किसी भी फील्ड से, आप इन एग्ज़ाम को क्रैक करो और जॉब कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ कॉमर्स वालों के लिए। अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो कुछ प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ। देखो लिखा है मैंने प्राइवेट बैंक जॉब। तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आपके पास आप प्राइवेट सेक्टर में डायरेक्ट किसी एग्जाम के थ्रू सीधे इंटरव्यू देके भी आप बैंक में जॉब कर सकते हैं। या सिर्फ प्राइवेट बैंक की बात हो रही है, पर वो बैंक आपसे कुछ रिक्वायर करते हैं, आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो कोई अलग स्किल्स नहीं, स्किल्स मतलब एज आप बैंक में अगर एम्प्लॉय हो तो उसको जो जो काम आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो कुछ बेसिक में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कस्टमर डीलिंग। आपको कस्टमर के साथ डीलिंग करना चाहिए। सिंपल सी बात, अगर आप किसी बैंक में जॉब करने जा रहे हो और आपको कस्टमर से डीलिंग करना ही नहीं आता तो आप अच्छे एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते। तो बैंक क्यों आपको सैलरी पे करेगा? तो इसलिए पहले जो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आप कस्टमर के साथ अच्छे से डीलिंग कर सको। सेकंड क्वालिटी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो आप पेशेंस से, होता है ना भीड़ लग जाती है बैंक में। तो कभी हम लोग जैसे SBI में जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं, तो बहुत भीड़ लग जाती है बैंक में, तो जो स्टाफ बैठा तो गुस्सा होने लग जाता है। लेकिन वही हम किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो वहाँ पे अगर कोई भीड़ लग जाती है तो आपको एकदम वेल मैनर्ड में आपको चीज़ों को समझाता है, एकदम पेशेंस से आपकी बातों को सुनता है, मतलब वो भड़कता नहीं आपके ऊपर। लेकिन प्राइवेट क्यों? क्योंकि उनके वही जॉब है, वो प्राइवेट सेक्टर है भाई। तो वही आपको हैंडलिंग पीपल विद पेशेंस के साथ लोगों को उसको हैंडल करना चाहिए, नहीं कि आप दुर्व्यवहार कर दो लोगों के साथ। तो दूसरी क्वालिटी आपके अंदर ये होनी चाहिए। तीसरा, आप अगर कॉमर्स से हो तो अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो बैंक में लगोगे। तो सेकंड, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको।
फोर्थ वन इज कंप्यूटर नॉलेज। सिंपल सी बात है, अगर आपको, क्योंकि आज का सारे काम सिस्टम के ऊपर होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर, तो अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो आप बैंक में जॉब नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ वन इज बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। एंड फिफ्थ वन इज गुड एनालिटिकल स्किल्स। मतलब अगर आप अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए बैंक में इंटरव्यू देने के बाद, तो आपको एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। मतलब आप चीज़ों को, डाटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग की पावर आपके अंदर। तो ये सारे स्किल्स अगर आपके अंदर है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन इंटरव्यू देके प्राइवेट बैंक में जॉब कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे मैनेजर जैसी पोस्ट चाहिए अगर प्राइवेट बैंक में, तो आपने MBA कर रखा है, जानते हो ना MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA MBA। तो MBA करने के बाद भी आप बैंक में डायरेक्ट जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपके अंदर बस ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपके अंदर ये स्किल्स है, आप इंटरव्यू दो, सीधे बैंक में एक अच्छे पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाएंगी। लेकिन जो मेनली है आपका गवर्नमेंट सेक्टर या चाहे प्राइवेट सेक्टर में, मेनली जो आपको बैंक में जाने का जो मेन सोर्स है वो ये पाँच एग्जाम है। इन एग्जाम को क्लियर करके आप किसी भी बैंक में जॉब कर सकते हैं। इन पाँचों बैंकों का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट 90% तो सेम ही होता है, थोड़ा बहुत हर एक पे एग्जाम में हल्का फुल्का चेंज होता है। जब आप इनके फॉर्म भरोगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगी, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो मतलब आप एक सिंगल एग्जाम की प्रिपरेशन के थ्रू आप किसी भी एग्जाम को के दे सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो। कंपटीशन थोड़ा अच्छा है, सिंपल सी बात है। कंपटीशन देखो ऐसे था कि 2010 में आपका कंपटीशन ये था, तो 2011 में ऐसे हुआ, फिर 12 बढ़ता बढ़ता अब 2020 में यहाँ पहुँच गया। क्यों? क्योंकि आबादी भी आपकी यूँ करके यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो ज़्यादा आबादी होने की वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। बट अगर आप अपने ऊपर तैयारी आपने सोच लिया कि हमें करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो और ईजिली आप जॉब कर सकते हैं। धन्यवाद।